हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी थर्ड वीडियो। तो यहाँ पर हम विशेषण के बारे में करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा क्या होगा, एक चैप्टर बनेगा पूरा, जिसके बेसिस पर हमारा PYQs का PDF तैयार है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये रंग बिरंगी तितली है, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, पिताजी 4 दर्जन केले लाए हैं, लाल सेब मीठे होते हैं। उपयुक्त इसको क्या बोलेंगे, इसको जैसे हो तो एबव मतलब एबव मेंशन्ड वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर यदि आप ध्यान दें, बट रेखांकित तो है ही नहीं भाई, यही गलती है। ये लोग कॉपी करके डाल दिए हैं NCERT से, है ना। देखो साफ साफ बुझा जा रहा है आप, क्योंकि रेखांकित तो है ही नहीं। रेखांकित करना भूल ही गए इन लोग अंडरलाइन करना। बाय द वे आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि वे सभी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंग बिरंगी, तो देखो यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी हमारा सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है। तो रंग बिरंगी, सुंदर, 4 दर्जन, तो ये पूरा 4 दर्जन ये हो गया आपका विशेषण। लाल, मीठे शब्द क्रमशः तितली, फ्रॉक, केले, सेब शब्दों की विशेषता बता रहा है, अतः ये शब्द विशेषण है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाता है। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है। जैसे लाल सेब, तो सेब हो गया आपका विशेष्य, लाल हो गया आपका विशेषण। लेकिन कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जो विशेष्यों के पहले लगाया जाता है उन्हें विशेष्य विशेषण तथा जो बाद में लगाया जाता है उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे शरारती है ना, शरारती बच्चे या फिर बच्चे शरारती। तो अगर विशेष्य के पहले हम लगाएंगे तो उसको बोलेंगे विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, और बाद में लगाएंगे तो उसको हम बोलेंगे विधेय विशेषण। जैसे बच्चे शरारती है। अब देखो विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य तो 4 भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, है ना। तो ये परिमाणवाचक ये मेरे को दिखने को लिए मिला था बहुत बार, बाकी सारे भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो देखो गुणवाचक विशेषण क्या है ना, जो विशेषण शब्दीय संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब बहुत सुंदर है, आयुष आलसी लड़का है। तो ये देखो लाल गुलाब, सभी ने विशेष्य के बाद गुलाब लाल है तो गुलाब के आगे तो मतलब ये विशेष विशेषण है। देन आलसी लड़का है, तो लड़का हो गया का विशेष्य, है ना। यहाँ पर आयुष भी है, आलसी लड़का, तो आलसी हो गया आपका विशेषण। तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, गुणवाचक, तो गुण के बारे में बता रहे हैं ना। तो लाल गुलाब जो है बहुत सुंदर है, इसका गुण बोल रहे हैं। देन आयुष आलसी लड़का है, इसका भी बोल रहा है, ये दोष है ऐसे, तो गुण दोष बता रहा है तो उसको गुणवाचक विशेषण। भाई दोष बता रहा है तो फिर भी गुणवाचक क्यों बोलेंगे, विशेषण, हाँ दोषवाचक विशेषण बोलेंगे ना। चलो कोई बात नहीं। तो इन वाक्यों में लाल व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी शब्द आयुष का दोष बता रहा है, और तो वे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण शब्द है गुण, दोष, भला बुरा, अच्छा, झूठा, उदार, सुंदर। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। देन रंग भी जो है गुणवाचक विशेषण है, लाल, काला, पीला, चमकीला। तो चमकीला के बारे में पता था कि चमकीला कपड़े कुछ ऐसा था, तो पूछा गया था कि ये कौन सी विशेषण है, तो याद रखिएगा ये गुणवाचक विशेषण की बात हो रहा है। अब दशा, अवस्था, अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का, ये सब गुणवाचक विशेषण है। अब आकार की बात करेंगे, बड़ा, छोटा,
चौड़ा, देन तिकोना, मोटा, सब गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण का। तो जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हाँ, इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं। इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। और इन वाक्यों में 5 तथा 4 क्रमशः छात्रों तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। कोई नंबर के बारे में बात होगा तो संख्यावाचक विशेषण आसान है। ये संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। ये सब निश्चित वाचक है ना। इन दोनों वाक्यों में विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र है, 40। देन डाल पर कितनी चिड़िया बैठी है, 2। तो ये सब निश्चित रूप से बता रहा है ना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, वे संज्ञा शब्द जो विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कई घोड़े इत्यादि। तो ये देखो एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं ना फिगर क्या है, नंबर क्या है, तो उसको हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहेंगे। आप देखो परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी जानकारी दे वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। ये परिमाण बताता है, मेजरमेंट। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, निश्चित रूप से बता रहे हैं। अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वो लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है। तो सर्वनाम यहाँ पर कौन है, सर्वनाम वो है, सर्वनाम है ना। तो वो लड़की अच्छी है, ये लड़की के बारे में नहीं बता रहे बट वो लड़की के बारे में बता रहे, ऐसा कुछ है क्या, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, विशेषण यानी वो लड़की अच्छी है, वो पुस्तक मेरी है। यहाँ ये वो सर्वनामिक विशेषण, हाँ तो ये वो ये जो है वो, ये पुस्तक मेरी है, वो लड़की अच्छी है, ऐसे जो वो ये है आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक। अब देखो विशेषणों की तुलना। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ करने की अवस्था को विशेषण की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है। देन मूल कथा, उत्तरावस्था, ये सब नहीं था PYQs में, तो चलो ये सब हटा दो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यही फ़ायदा है PYQs को पहले एनालाइज करके पढ़ने का। तो मेरे को लग रहा है कि पहले मैंने PYQ देख लिया था तो वो ज़रूरी भी है, ताकि मेरे को पता चले कि यार कितना पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो फ़ायदा सभी चीज़ का है। आप जब जो अच्छा लग रहा है तब वो करो, है ना। आपका दिल जो बोल रहा है उसकी बात सुनो, बस हर जगह सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा तुमको, कोई नहीं रोक पाएगा। चलो मूलावस्था, उत्तरावस्था, बट डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होती है ना, हर बार नहीं सुन सकते दिल की बात। अच्छा यहाँ पर क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ये जो डिग्री होती है ना हमारा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वैसी है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है उच्चो, तो उच्चतर, उच्चतम, उच्चतर, उच्चतम, ऐसा हो गया। चलो इसको हटाओ, अभी तो नहीं दिखा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। विशेषण शब्द की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। संज्ञा के विशेषण शब्दों की रचना यानी संज्ञा से विशेषण, तो क्या होगा, भारत से भारतीय, है ना, नीति से नैतिक। तो ये भी जरूरी है कि
इस विशेषण का क्या है, संज्ञा का रूप क्या होगा, या फिर इस संज्ञा का विशेषणिक रूप क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आई थिंक पूछा गया भी था शायद, है ना, याद नहीं आ रहा है मेरे को एग्जैक्टली। तो सर्ग के क्या होगा, विशेषण सर्गियो होगा। प्रातो का क्या होगा, प्रातियो होगा। तो ये टेबल आपको पढ़ना चाहिए, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का है भारतीयो, सर्ग का है सर्गियो, प्रातो का होगा प्रातियो, नमक का होगा नमकीन, धन का होगा ध्वनि, शिव का होगा शैवो, दया का होगा दयालु, आदर का होगा आदरणीयो, पृथ्वी का होगा पार्थिव, ईर्षा क्या है ये, ईर्ष्या ही है ना, ईर्ष्या का होगा ईर्ष्यालु। अब चलना का होगा चालू, आगे का होगा अगला, और उत्साह का होगा उत्साही। ओके, अब देखो नीति का होगा नैतिक, नाटक का होगा नाटकीय, ज्ञान का होगा ज्ञानी, इच्छा का होगा इच्छुक, इस का होगा यशस्वी, पीछे का होगा पिछला, रंग का होगा रंगीला, बल का होगा बलवान, ईश्वर का होगा ईश्वरीय, चरित्र का होगा चरित्रवान, दुख का होगा दुखी, कर्म का होगा कर्मठ, बाहर का होगा बाहरी। ठीक, अब सर्वनाम से विशेषण शब्द का रचना कैसे होगा, सर्वनाम, अरे फिर संज्ञा क्यों लिख दिया यहाँ पर, कोई तो कोईसा, ये होगा विशेषण, है ना, कोईसा ये होगा विशेषण, जो से हो गया जैसा, ये संज्ञा नहीं, ये सर्वनाम है, या भूल गलती से लिख दिया। कौन से होगा कैसा, जो से होगा जैसा, वो से होगा वैसा, मैं से होगा मेरा, मुझसा, हम से होगा हमरा, तुम से होगा तुम्हारा, ये से होगा ऐसा। क्रिया से विशेषण शब्द की रचना, तो भाई संज्ञा क्यों लिख दिया हर में, क्रिया तो क्रिया लिखना, भूलना भुलक्कर, ये हो गया विशेषण, लूटना लुटेरा, भगना भगोरा। अब देखो लड़ना तो लड़ाकू, ये होगा विशेषण, पीनी 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 है ना, पीनी, तो ये क्या है पियक्कर पियक्कर, तो पियक्कर जो है विशेषण है, पियक्कर पीनी पियक्कर। ये जो ऑड होगा या फिर थोड़ा हटके होगा, इसको डेफिनेटली याद रखना चाहिए हमको, ताकि वही सारे चीज़ें पूछे जाएंगे, बाकी तो आसान है ना। तो यहाँ पर भोग, तो यहाँ पर देखो ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो ये विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, और सर्वनाम के ब्रैकेट में क्या लिखा था, पुरुष लिखा था ना, इसीलिए शायद लिखा था, तो पुरुष हमने स्किप कर दिया, स्किप नहीं किया बट मोटी मोटी बातें पढ़ा, सिर्फ कारक वगैरह जो है वो स्किप किया। हाँ, तो यहाँ पर जो चैप्टर दिख रहा है मेरे को सर की PDF में, संज्ञा सर्वनाम विद इन पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट, पुरुष लिखा है, और उसके बाद विशेषण है, और 1 से 8 पेज तक इसका PYQs है, यानी 9 पेज का PYQs है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला है। तो हमने कवर किया संज्ञा सर्वनाम, उसके साथ पुरुष भी पढ़े हमने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में जाना। तो हमने 3 वीडियोस बनाया, और चौथा वीडियो में हम PYQ को देखेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये कंटेंट जो है डेफिनेटली रिलेटेड है, और आप PYQs करोगे तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद करोगे तो आपको देखेगा कि हाँ कुछ ज़्यादातर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि ऐसे आसानी ही है, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज, आपका मदर टंग जो भी है उससे मिलते जुलते हैं, जैसे कि हमने ये सारे इंग्लिश में भी पढ़े हैं, और मेरा मदर टंग बांग्ला है या फिर बंगाली है, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ा था, तो वहीं से मैंने गेस लगाकर जब सॉल्व कर रहा था पहले PYQs, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन सही कर रहा था, है ना। चलिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में PYQs को देखेंगे, और यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते। थैंक यू फ्रेंड्स।